हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें रियलिटी क्या है वायरलेस ईयरबड्स को यूज करने की हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत टाइम से वीडियोस और शॉर्ट्स में वायरलेस ईयरबड्स यूज करने से कैंसर हो रहा है जैसी बातें की जा रही थी, जिससे लोगों के मन में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी हैं। आज की वीडियो में हम साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी रियलिटी क्या है। वायरलेस ईयरबड्स एक ऐसी चीज है जो आज के वक्त में हम सभी यूज करते हैं। वायरलेस ईयरबड्स ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से काम करता है। ये कम्युनिकेट करते हैं थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जिसे RF EM भी कहा जाता है। सेम टाइप ऑफ रेडिएशन यूज होती है मोबाइल फोन्स में, वाईफाई में, स्मार्ट वॉचेस में और 4G 5G नेटवर्क्स में। EMF का सिंपल मीनिंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। WHO के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इनविजिबल एनर्जीज होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और वायरलेस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस होते हैं। EMF जनरेट होता है नेचुरल सोर्सेज से जैसे सन, मैन मेड सोर्सेज से जैसे मोबाइल फोन्स। ये हर जगह एग्जिस्ट करता है जहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। WHO के अकॉर्डिंग EMF टू टाइप्स के होते हैं, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशंस हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकती हैं। इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं केमिकल बॉन्ड्स तोड़ना, कैंसर कॉज करना, DNA डैमेज करना। एग्जांपल्स के लिए एक्सरे, गामा रेज, न्यूक्लियर रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकें। WHO कहता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस DNA को डायरेक्टली डैमेज नहीं कर सकती। एग्जांपल है जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल फोन सिग्नल्स एंड रेडियो वेव्स। जो मोबाइल फोन्स और वायरलेस ईयरबड्स हम यूज करते हैं वो ग्रुप 2B के अंडर आते हैं, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो WHO का एक पार्ट है, उन्होंने कार्सिनोजेनिक्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कार्सिनोजेनिक का मीनिंग होता है कोई भी सब्सटेंस, रेडिएशन या एजेंट जो कैंसर कॉज करने की एबिलिटी रखता हो। सिंपल वर्ड्स में कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर पैदा करने वाला, कैंसर कॉजिंग। ग्रुप 1 में कैंसर प्रूवन और सब्सटेंस एजेंट्स आते हैं जिनसे कैंसर कॉज हो सकता है। ग्रुप 2A में प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस और एजेंट्स आते हैं जिनसे कैंसर का रिस्क पॉसिबली हो सकता है। एंड ग्रुप 2B में पॉसिबली कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस आते हैं जिससे एज कंपेयर टू 2A ग्रुप ज्यादा कैंसर कॉज होने के चांसेस रहते हैं। ग्रुप 3 में नॉन क्लासिफाइड सब्सटेंस और एजेंट्स आते हैं। इसका मीनिंग है कि एविडेंस अभी इनसफिशिएंट है, सेफ या अनसेफ डिसाइड अभी हम नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए कॉफी या सम इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ग्रुप 4 प्रोबेबली नॉट कार्सिनोजेनिक होते हैं जिससे कैंसर कॉज होने का रिस्क बहुत कम होता है। साइंटिफिक एविडेंस का अकॉर्डिंग कैंसर का कोई स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं मिला है। एग्जांपल के लिए कैप्रोलैक्टम, ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो नायलॉन बनाने में यूज होता है, प्लास्टिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रियल रिस्क वायरलेस ईयरबड्स का मिनिमम रेडिएशन नहीं बल्कि लाउड वॉल्यूम से हेयरिंग लॉस का हो सकता है। लॉन्ग टर्म लाउड लिसनिंग कॉज कर सकता है परमानेंट हेयरिंग डैमेज। WHO सेफ लिसनिंग रूल्स रेकमेंड करता है 60-60 रूल्स। 60% वॉल्यूम, 60 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूस ना यूज करें और लिसनिंग ब्रेक्स लेना जरूरी है। सो हम ओवरऑल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ब्लूटूथ ईयरबड्स DNA डैमेज नहीं करते हैं। कैंसर रिस्क कंफर्म नहीं हुआ है, इस पर अभी लॉन्ग टर्म रिसर्च चल रही है। लाउड साउंड से हेयरिंग लॉस रियल रिस्क है।